नमस्कार। आज हम समझेंगे समय और स्वास्थ्य के बारे में। हेल्थ, स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट आर इंटरकनेक्टेड। आपने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि टाइम और हेल्थ का क्या कनेक्शन है, मगर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। हमें हर चीज़ के लिए समय चाहिए। अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए समय चाहिए, अपना स्ट्रेस कम करना है, इसीलिए टाइम को भी हमें मैनेज करना होगा। हमें अच्छे समय पे अच्छा खाना खाने के लिए भी समय चाहिए। तो समय का बहुत महत्व है स्वास्थ्य के साथ। मैं मानती हूँ कि दो तरह की घड़ियाँ होती है। एक घड़ी ऐसी होती है जो रियल टाइम क्लॉक है, जो हम हाथ में पहनते हैं, जो वॉल पे लगी रहती है, और दूसरी घड़ी है जो यहाँ पे लगी रहती है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो हरदम जल्दी में रहते हैं। उनकी साइकोलॉजिकल क्लॉक बहुत ज़्यादा टिक 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 करती रहती है। उन्हें शायद 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, मगर जब सुबह 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, तभी उनके मन में एक डायलॉग चलता है, अरे 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी नाश्ता करो, जल्दी नहाओ, जल्दी पैकिंग करो। अगर 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है और आप 7 बजे उठे हैं तो हर काम के लिए आपके पास समय है। मगर जब दिमाग में जल्दी 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 का डायलॉग चलता रहता है तो बायोकेमिस्ट्री में भी चेंजेस आ जाते हैं। बॉडी में भी एक तरह का स्ट्रेस केमिकल्स का डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप थक सकते हैं, आप इरिटेबल भी रह सकते हैं। तो अपने टाइम को मैनेज करें, अपने रियल टाइम को मैनेज करें, अपनी साइकोलॉजिकल क्लॉक को स्लो डाउन करें। ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं थोड़ी टाइम मैनेजमेंट की टिप्स। हरदम अपना काम को प्लान के साथ करें, और ये प्लानिंग खाली दिमाग में करने की बजाय लिख के करें। चाहे कंप्यूटर में रिकॉर्ड रखें, चाहे कोई डायरी रखें, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन उसके लिए आप यूज़ करें, मगर एक लिस्ट रखें, और लिस्ट रखने के साथ उसे प्रायोरिटाइज भी करें। 20-30% जॉब्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उसे वो ख़त्म कर दें तो हमारा 70% स्ट्रेस कम हो सकता है, तो उसे हमें पहले ख़त्म कर देना चाहिए। और 70-80% जॉब्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उसे ख़त्म भी कर दें फिर भी हमारा स्ट्रेस 20-30% ही कम होगा, तो हमें उसे कम प्रायोरिटी दे के बाद में करना चाहिए। फिर वही काम आप कल टॉप प्रायोरिटी में रख सकते हैं। तो अपने टाइम को ज़रूर मैनेज करें और प्लानिंग करें। फिर आप दूसरा भी एक ख्याल करें कि अपने काम को डेलीगेट करना सीखें। काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि हर काम वही परफेक्टली कर सकते हैं, कोई और उसे ठीक से करेगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा, आप ही सब काम करते रहेंगे तो आपके पास समय कम होगा। तो लर्न टू डेलीगेट। जो भी सामने वाला आदमी है थोड़ी गलती कर सकता है, मगर वैसे ही वो आपसे सीख सकता है, या अपनी तरह से वो अच्छे से काम करेगा तो आप उससे सीख सकते हैं। तो लर्न टू डेलीगेट। टाइम मैनेजमेंट में दूसरी चीज़ ज़रूरी है फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी काम होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, उसका एक से ज़्यादा तरीका हो सकता है, मगर अगर आप एक ही तरीके पे अट गए और वैसे ही काम करना चाहते हैं तो फिर उसमें शायद ज़्यादा समय लगेगा, वो काम शायद आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो फिर आपको टाइम मैनेज करने में तकलीफ़ होगी। सो बी फ्लेक्सिबल एंड ऑलवेज व्हेन यू मैनेज योर टाइम, खाली आप अपने काम के तरफ भी ध्यान नहीं दे, अपने फैमिली के तरफ भी ध्यान दे। आपके टाइम प्लानर में आपके बच्चों के साथ आप कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनकी स्कूल में जाना चाहते हैं, पेरेंट टीचर्स डे है, आपकी वाइफ का बर्थडे है, या आपको कोई फैमिली फंक्शन में जाना है, उसके ऊपर भी ध्यान दे। जब आप अपने रिलेशनशिप के तरफ ध्यान नहीं देते हैं, फैमिली को समय नहीं देते हैं, तो जीवन में स्ट्रेस कम नहीं होगा मगर बढ़ेगा। मेरे को सिर्फ काम ज़रूरी नहीं है, अपना जीवन, अपना फैमिली भी ज़रूरी है। तो whenever you do your planning, include everything in your life. Include taking care of your health also. Include the time when you are going to eat your lunch, dinner, when you are going to do your exercises. हर चीज़ के लिए आपको समय निकालना है। जब आप अपने लिए समय निकालेंगे, अपना फिजिकल और मेंटल वेलनेस का ख्याल रखेंगे, तो आप हर काम ज़्यादा स्किलफुली और स्पीडीली कर सकेंगे और आपको स्ट्रेस कम होगा। Manage your time, take care of your health and be healthy.